नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी भी किसी पक्षी को घोंसले के अंदर उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा। इसका अर्थ यही है कि अगर आपको उड़ना है तो घोंसला तो छोड़ना होगा, उसके अंदर उड़ा ही नहीं जा सकता। अगर मैं आपको इस तरह से कहूँ कि कई बार आपकी जो परिस्थितियाँ हैं आसपास, वही आपका घोंसला है और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको उसकी आदत है। ठीक भी है किसी हद तक, पर अगर उड़ना है तो परिस्थितियाँ आपकी जेल न बन जाएं। वो परिस्थितियाँ आपका एक, जिसको बोलते हैं ना कि कंफर्ट जोन ना बन जाए, जिसे आप छोड़ ना पाओ। हालांकि आप छोड़ सकते हो और उड़ भी सकते हो। इसी तरह का कुछ परिवर्तन है जो आपके जीवन में आने वाला है। कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है इस बात की, क्योंकि सूर्य जो यश के देवता हैं, जो फेम के देवता हैं, जो नाम के देवता हैं, वृषभ राशि के लिए 12वें भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं, 12th हाउस में जाके, जो फॉरेन लैंड का है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति फॉरेन जाने वाला है, ज़रूरी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सडन होती हैं, जो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और कुछ ऐसी आप ये भी कह सकते हो हिडन चीज़ें होती हैं, पर वो आपके लिए अच्छी आ सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं जो शुरू में शायद रिस्क टेकिंग लगें, जो शुरू में शायद ऐसी लगे इसको करें भी या ना करें, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, इस तरह की, पर बाद में वो आपके लिए अच्छी निकलें। इसी तरह का योग लेकर आया कौन? उच्च राशि का सूर्य। कब से कब तक है? 14 अप्रैल से करीब 14 मई तक ये समय है। लगभग यही समय जो है वो शुक्र का भी है। शुक्र आपकी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, राशि का स्वामी राशि में आए, इससे बड़ी और क्या बात। अब इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएं कैसे, बेटर रिजल्ट कैसे लें। सूर्य है क्या, कब वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है? सूर्य राजा है, ये तो सभी जानते हैं, पर सूर्य जो है ना, वो कैपेसिटी है जो उनमें दिखती है। कहते हैं ना कि सूर्य जब उगता है तब भी लाल होता है और जब डूबता है तब भी लाल होता है। इसका कहने का मतलब है हार जीत में, दोनों में समान रहे। जो भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हार जीत को अर्जुन ले तू एक समान भाव से। मतलब अगर हार भी गए, प्रॉब्लम भी है, तो तब भी आशा नहीं खोनी है, होप नहीं खोना है, उठना है। और अगर जीत भी गए तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ जाओ, सोचो अब सब कुछ हो गया, आप या आप कहो कि हाँ भाई अब तो बहुत हो गया। जीने के लिए, बढ़ने के लिए सपने ज़रूरी हैं और उनको देखते रहना चाहिए। एक टूट भी जाए तो दूसरा सही। तो इस तरह से क्या होते हैं, अच्छे सूर्य अच्छे होते हैं, क्योंकि सूर्य उत्साह है जीवन का, सपनों में ही उत्साह होता है। सूर्य डिसिप्लिन भी है। कुछ हो जाए, बादल आए, नदी आए, पहाड़ आए, कुछ भी हो, सूर्य अपने समय पर निकलते ज़रूर है। मौसम कुछ भी रहे, छोड़ते नहीं अपनी इस चीज़ को कि वो उगेंगे नहीं। इसीलिए माना जाता है सूर्य डिसिप्लिन भी है। शनि से ज़्यादा सूर्य डिसिप्लिन है। और सूर्य है लीडरशिप, आगे देखने की क्षमता, आसपास नहीं, आगे, दूर का सोच, छोटा लाभ नहीं, बहुत बड़ा लाभ देखने की क्षमता सूर्य है। और सूर्य धर्म भी है, सही रास्ते से, जो आप ये कह सकते हो लॉफुल हो। सूर्य नियम है ना, सूर्य राजा है। सूर्य इंस्पायर करते हैं दूसरों को, सूर्य खुद करके दिखाते हैं। वो कहते हैं ना, जो चेंज आप बनना चाहते हो, जो चेंज आप चाहते हो दुनिया में हो, पहले उसे खुद के अंदर करके लाओ। मतलब आप चाहते हो दूसरे मेहनत करें तो आप मेहनत करके दिखाओ। आप इंस्पायर करो दूसरों को। आप एक एग्जाम्पल बनो ज़िंदगी में, अपनों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। ये अच्छे सूर्य की निशानी है। तो इस तरह की अगर कोशिश करेंगे तो शायद आपको इस सूर्य का और अच्छा रिजल्ट मिले, जो प्रैक्टिकल रेमेडी है। बाकी आदित्य हृदय स्रोत है, भगवान श्री राम या भोलेनाथ की पूजा है, सूर्य को जल देना है, ये सब भी सूर्य की बहुत अच्छी रेमेडी हैं। वहीं शुक्र धन देने वाला ग्रह है, भौतिक सुख देने वाला ग्रह है। अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, एसी, सुख, भोग, इस पृथ्वी लोक के सुख, अच्छा डिसीजन लेना अपने हिसाब से, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे को लाभ पहुंचाए। चंद्रमा दूसरों को देने का प्रेम है। चंद्रमा में, अच्छा चंद्रमा वाला व्यक्ति दूसरों की केयर करता है, इसे मदर करती है। और शुक्र अगर आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप चाहते हो कि दूसरे आपको केयर करें कहीं ना कहीं। शुक्र लेने, प्यार लेना, कहीं ना कहीं गेटिंग, अपने आप को प्राप्त करने की योग्यता है शुक्र। तो
उस चीज़ को, इसके साथ साथ उस चीज़ को बढ़ाना अपने अंदर, उसके साथ सही सही निर्णय लेना, अपने लाभ को देखते हुए भी निर्णय लेना शुक्र सिखाता है। इसके अलावा साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ऑर्डर का ध्यान रखना। अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं तो नॉर्मली शुक्र अच्छे होते हैं, या फिर आपको रखना चाहिए। शुक्र फीमेल भी है, स्त्रियां भी है। शुक्र चंचल भी है, चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं शुक्र, मतलब शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। और माता लक्ष्मी भी समुद्र से निकली थी जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो जो चंद्रमा है वो उनके भाई भी हैं, तो चंचल है चंद्रमा, तो चंचल है, घटता है बढ़ता है ना, कभी भी एक सा नहीं रहता। जल भी चंचल है। इसी तरह से शुक्र लक्ष्मी को दिखाते, लक्ष्मी भी चंचल है। तो शुक्र को बढ़ाने के लिए हमको लक्ष्मी का यूज करना चाहिए। हमें या तो उसको इन्वेस्ट करना है, या उसको कहीं ना कहीं किसी को दान देना है, अच्छे काम में लगाना है, हेल्थ पे खर्च रखना करना है। लक्ष्मी चलती ही है, उसे आप रोक नहीं सकते। आप एक जगह रोकोगे तो दूसरी जगह वो लगेगी ज़रूर, इसलिए उसको अच्छी जगह लगाएं, अच्छी जगह उसका यूज करें। बाकी शुक्र यहाँ आपको धन दे सकता है, स्टॉक मार्केट में आपको धन दिला सकता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकता है। शुक्र फीमेल्स के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, डिजाइन के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको यश फेम नाम दे सकता है। ये मालव्य नाम का महापुरुष योग भी है यहाँ पर जो बन रहा है। और जब मालव्य नाम का महापुरुष योग किसी के जन्म पत्री में होता है तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, व्यापार, इन सब में बहुत अच्छा रहता है व्यक्ति। बहुत बड़े बड़े लोग उसको सपोर्ट करते हैं, हीरे जवाहरात वगैरह उसके जीवन में होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पर कम से कम गोचर में आपके जीवन में कुछ ना कुछ धन से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर छठे भाव का स्वामी भी बन रहा है। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं, तो माता को लेके थोड़ा बहुत चिंता दे सकते हैं, और मदरलैंड से थोड़ा दूर जाने के योग यहाँ पे ज़रूर बनते हैं। फोर्थ लॉर्ड अगर 12th में जाता है जन्म पत्री में, तो अक्सर ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर बसते हैं, या उनकी डेस्टिनी जन्म स्थान से दूर ज़्यादा बेहतर होती है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये हो गया शुक्र और सूर्य के रिजल्ट किसके लिए? वृषभ राशि के लिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपकी खुद की ही राशि वृषभ है, और राशि का स्वामी ही राशि में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका लग्न भी वृषभ हुआ तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लग्न से भी देखना होता है। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट आदि ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।